ये हो गया ना जी। अब अभी आपको जो पढ़ना है, आप V1 को V2 में, V2 को V3 में और V3 को V3 तक का रूल पढ़े ना। अब आपको पढ़ना V1 को V4 में बदलेंगे कैसे। तो आप ये मत समझिए कंडीशन हम जो आपको बताए कि सब में ING डायरेक्ट लगा देना है। V4 को भी बदलने का क्या है, कंडीशन है। अब ये जैसे हम लिखते हैं AS के आस्क, यानी आप अगर आस्क लिखते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे इसका V4 बनाने के लिए आस्किंग। लेकिन अगर आप अराइव लिखते हैं तो अराइव में आप नहीं लिख सकते RRIVE, तब ING नहीं लिख सकते हैं। इसका कुछ कंडीशन क्या है, अलग है। तो अब आप नोट्स में लिखेंगे कि V1 को V4 में कैसे बदला जाएगा। V2 और V3 तक की बात हम लोगों ने क्या किया है, कर लिया है कि V1 को V2 में कैसे बदलना है, V2 को V3 में कैसे बदलना है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो V1 को V4 में कैसे बदलना है, उसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 लिखिए आप, वर्ब चैप्टर में सबसे पहला लिखे कि V1 को V4 में कैसे बदला जाता है। अब किसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, V1 को V4 में, V1 को V4 में बदलेंगे। V1 को V2 और V3 में बदलने के सारे रूल आप लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। अब V1 को V4 में बदलने के रूल देखिए और लिखिए। सबसे पहला, सामान्यतः V1 के अंत में लिखिए सामान्यतः, हाँ रूल 1 लिखिए, सामान्यतः V1 के अंत में, हाँ रूल लिखिए, सामान्यतः V1 के अंत में, सामान्यतः V1 के अंत में ING जोड़कर, V1 के अंत में ING जोड़कर V4 बनाया जाता है या V4 में बदल दिया जाता है। सामान्यतः V1 के अंत में ING जोड़कर V4 में बदल दिया जाता है, या V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 को कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 को एस या एस फॉर्म, या V5 को सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है और V1 को प्लूरल फॉर्म भी कहा जाता है और V1 को ओरिजिनल फॉर्म भी कहा जाता है। तो पहला रूल हम लोग क्या लिखेंगे कि V1 के अंत में ING जब आप जोड़ेंगे तो जनरली वो क्या बन जाएगा, V4। जैसे आप उदाहरण लिख सकते हैं, आस्क लिखिए, आस्क लिखिए, आप प्ले लिखिए, गो लिखिए, इट लिखिए, लिख दिए। अब सब के अंत में क्या करना है आपको, ING जोड़ दीजिए सिर्फ। जनरली जब आप कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इसके रूल के अंतर्गत आएगा, स्पेशल वो तो मैं बताऊंगा। अभी आपको ये देखना है कि जो भी सामान्यतः यानी जनरली जो भी मेन वर्ब होंगे उसके अंत में अगर आप ING जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, V4 के फॉर्म में आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन सब जगह आप इस रूल को फॉलो कर सकते नहीं है। तो इसका रूल 2 लिखिए, कंसेप्ट नंबर 2 लिखिए वैसा V1, अब लिखिए वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर ई हो, यानी अंतिम लेटर क्या हो उसका, ई हो। वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो। वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, तो उसे V4 में बदलने के लिए, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर ई हो तो उसे V4 में बदलने के लिए, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, तो उसे V4 में बदलने के लिए ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है तथा ING जोड़ दिया जाता है। ई को हटा दिया जाता है तथा ING जोड़ दिया जाता है। वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, तो उसमें से ई को क्या करेंगे, हटाएंगे, फिर ING जोड़ेंगे तो वो V4 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आप V1 का लिखे ऐसा फंक्शन और इधर V4, आप लिख रहे हैं एडवाइस, आप लिख रहे हैं अराइव, आप लिख रहे हैं कम, लिख रहे हैं ना, आप लिख रहे हैं गिव, सेव, ड्राइव, गिव हो गया, सेव हो गया, ड्राइव हो गया, चेंज हो गया, अवॉइड हो गया। तो आप देखिए इस सब के अंत में क्या है, ई है।
तो वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, तो इसमें से पहले ई को क्या करिए, हटाइए और सीधे क्या तब जोड़ दीजिए, ING। ई को हटाने के बाद ING जोड़ देना है, तब ये इसका V फॉर्म में आ जाएगा। इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको सबको बनाइए, यानी पहला आप पढ़े कि जनरली आप सामान्यतः जो भी V1 होगा उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ING, लेकिन सब जगह सीधे सीधे ING जोड़ेंगे नहीं। जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा, ई होगा, तो ई को हटा दिया जाता है और तब क्या जोड़ा जाता है, ING। तब वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, V4 के फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप लिखिए सब लोग। इसको लिख लीजिए, एक दो बना लीजिए, बाद बाकी आप घर पे बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर आता है, सब तो ऐसे ही कंडीशन वाले वर्ब होंगे नहीं, कहाँ जी है, बताओ बताओ, CHANG, ई हटा दोगे तो ING ना लगेगा, सिर्फ जी तो नहीं लग रहा है ना, ING लग रहा है। नेक्स्ट रूल लिखिए, तीसरा नंबर रूल लिखिए, वैसा V1, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तथा कॉन्सोनेंट से ठीक पहले सिंगल वॉवेल हो, तथा कॉन्सोनेंट से ठीक पहले सिंगल वॉवेल हो, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले सिंगल वॉवेल हो, कौन सा वॉवेल हो, सिंगल वॉवेल हो, तो इसे V4 में बदलने के लिए, तो इसे V4 में बदलने के लिए, तो इसे V4 में बदलने के लिए, इसको किस में बदलने के लिए, V4 में बदलने के लिए अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है, अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है, तथा ING जोड़ दिया जाता है। अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है तथा ING जोड़ दिया जाता है। फिर से सुनेंगे, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या हो, सिंगल वॉवेल हो, तो अंतिम अक्षर को डबल कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, ING जोड़िए। जैसे आप देखिए हमने लिखा है स्टॉप, स्टॉप का अंतिम अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, और कॉन्सोनेंट से पहले ठीक पहले क्या है, सिंगल वॉवेल है, डबल वॉवेल नहीं है, तो अंतिम अक्षर को पहले क्या करिए, डबल, और फिर ING जोड़ दीजिए। लिखिए ऐसे करके, बिगिन लिखिए, ड्रॉप लिखिए, ड्रॉप लिखिए, स्विम लिखिए, हिट लिखिए, कट लिखिए, शट लिखिए, ये सारे के सारे आप देखिए अंत में आपको कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट नजर आ रहा है और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या है, सिंगल वॉवेल नजर आ रहा है। तो इसको आपको V4 में बदलने के लिए आपको अंतिम अक्षर को क्या कर देना है, डबल कर देना है, और डबल करने के बाद जब ING जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, V4 के रूप में आ जाएगा। प्रेजेंट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आ जाएगा। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं और V1 को प्रेजेंट फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म कहा जाता है। इसको लिख लीजिए आप, लिख लिए, एक दो बना लीजिए, बाद में आप घर पे इसको बना लेंगे। पूरा ना हो गया, चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, वैसा V1, रूल नंबर 4 लिखिए, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर IE हो, क्या हो, IE हो, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, IE हो, तो उसे V4 में बदलने के लिए, वैसा V1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो,
आई ई हो, तो इसे V4 में बदलने के लिए, अंतिम अक्षर क्या हो, आई ई हो, तो इसे V4 में बदलने के लिए आई ई को हटा दिया जाता है, तथा Y लिखकर ING जोड़ दिया जाता है। आई ई को हटा दिया जाता है तथा I के बदले Y लिखा जाता, आई ई के बदले Y लिखकर ING जोड़ दिया जाता है। Y वैसा कोई भी विवन जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, आई ई हो, तो इसे V4 में बदलने के लिए आई ई को हटा दिया जाता है तथा उसके बदले Y लिखा जाता है। आई ई के बदला क्या हमने लिखा, Y। अब देखिए TIE था, अब इसके बदले मैंने आई को हटा के क्या लिखा, Y, और तब ING जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ING। तो इस तरह से V1 V4 में बदल जाता है। तो आज जो आप रूल पढ़े हैं वो V1 को V4 में कैसे बदला जाएगा, तो इसके 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहला कॉन्सेप्ट की जनरली V1 के अंत में ING जोड़कर V4 में बदल दिया जाता है। अभी कॉपी बंद नहीं करेंगे। दूसरा रूल पढ़े कि वैसा V1 जिसका अंत में ई हो, तो ई को हटाकर ING जोड़ देने से वो V4 में बदल जाता है। तीसरा आप पढ़े कि जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले सिंगल वोवेल हो, तो अंतिम वाले अक्षर को डबल कर दिया जाता है, तब ING जोड़ दिया जाता है। और फिर आपने ये भी पढ़ा कि जिसके अंत में आई ई हो, क्या हो, आई ई हो, तो इसको V4 में बदलने के लिए आई ई को हटाइए और इसके बदले Y लिखिए और Y में ING जोड़ दिया जाता है। यही क्या बन जाता है, V1 से V4। तो थैंक यू।